बिहार को आप समझते हैं? बिहार को कौन नहीं समझता, बिहार को तो दुनिया समझता है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार को समझना मुश्किल है चुनाव के संदर्भ में। अब माननीय तेजस्वी यादव जी को के लिए परेशानी यह है कि परिवारवादी राजनीति का कुनबा तो समझ में लोगों को आ गया है, राजनीति में संपत्ति सृजन समझ में आता है, नौकरी के बदले जमीन समझ में आता है। इसलिए बिहार की जनता खूब समझती है कि आप राजनीति में नासमझ हैं, यह एहसास बिहार को है। कैसे देखते हैं जिस तरह से दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए उसके बाद तरह तरह की बातें की जा रही है? अब तो लोग घुमा फिरा के अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली में और केंद्र में दोनों एक दल की सरकार बनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस तरीके से रेवड़ी की राजनीति की जाती है, फ्री की राजनीति, फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे। अब देखिए, 2500 महिला के खाता में दे देंगे। अरे बेटियों का सशक्तिकरण करो ना, जिसे बिहार ने करके दिखाया कि बिहार की बेटियां आज देश में पुलिस बल में नंबर 1 है, जीविका की दीदियों में हम देश के अंदर नंबर 1 है। तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर नहीं ले जाना, उनको सशक्तिकरण नहीं करना, तो रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ यह जनादेश है। और जनादेश इस बात के लिए भी है कि जेल के अंदर रह करके कोई करप्ट आदमी सरकार चलाए, यह देश की जनता को मंजूर नहीं होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में जैसे घर में काई लग जाता है ना, तो कजरी लग गया था दिल्ली में, वो कजरी हो गया साफ। असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा ना दिल्ली के परिणाम में? अरे बिहार में कोई लड़ाई है? 2025 से 30 फिर से नीतीश ही तो आम लोगों का नारा है। यहाँ कहाँ विकल्प है? यहाँ तो कोई नेतृत्व न विकल्प है, न विकल्प की राजनीति करने वाला कोई है। अरे सब तो बेचारा शराब के कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाले लोग हैं, तो उनको बिहार की जनता सत्ता देने वाली है। एक घटना घटी छत्तीसगढ़ में 32 नक्सली को इनकाउंटर करके आरोपों से मारा है। देखिए, नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है और नक्सलवाद का मेरी पार्टी की स्पष्ट समझ है और मेरी समझ है कि हथियार के बल पर आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद जब तक नहीं डालिएगा, बिहार में 118 नरसंहार हुए थे। पटना जैसे शहर में नक्सल आंदोलन चरम सीमा पर रहता था, नक्सली गतिविधियां होती थी। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण जब हमने समाज के विभिन्न तबकों को दिया, तो नक्सल आंदोलन का सामाजिक आधार ध्वस्त हुआ। कानून का राज की परिभाषा तय किया कि अगर कोई अपराध करेगा तो जाति और धर्म के नाम पर उस भेदभाव नहीं होगा। तो आज बिहार में सद्भाव कायम हो गया। इसलिए नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसको गंभीरता से प्रशासकीय नहीं, सामाजिक संदर्भ में भी देखने की आवश्यकता है।